हमें, हमने जीवन की ओर चलना है, क्योंकि यीशु मसीह क्या हुआ था, मुर्दों में से जी उठा था। जब हम जी उठने के दिन में प्रवेश करते हैं, इसका मतलब यह है कि आज मैं जी उठा। हालेलुया, आज मेरी बीमारियां मुझसे अलग की जाएगी और मैं हमेशा के लिए चंगाई के लिए जी उठूंगा, बरकत के लिए जी उठूंगा, छुटकारे के लिए जी उठूंगा, चंगाई के लिए जी उठूंगा, मेरे कामों की ब्लेसिंग के लिए मैं जी उठूंगा, मेरे बच्चों के सुधार के लिए मैं जी उठूंगा, मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए आज हम जी उठेंगे। हालेलुया। इन वचनों को बोलना है, अपने डिक्लेयर करना अपनी लाइफ में। जब हम बोलेंगे वैसा ही होगा। हालेलुया। हम रिश्तेदार को इनविटेशन देते हैं ना, शादी में आना है, तो वो क्या करता है, आता है। और जिसे हम नहीं बुलाते वो क्या करता है, नहीं आता। वचन को अपनी जिंदगी में बोलना है ताकि वो पूरा हो जाए। नहीं बोलोगे तो फिर क्या होगा, बथेरी प्रार्थना की सुनी। प्रार्थना आपको कैसे करनी वो आपको बता दूं। कल मैं सुन रहा था प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना कोई लिस्ट नहीं, कोई मांगनी होती। प्रार्थना ऐसे करनी है, पहले आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु मुझे संभाला, मुझे बचाया, ये दिन दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी जय जयकार हो। उसके बीच में धन्यवाद करते करते आपने अपनी समस्या इस प्रकार रखनी, विनती करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। आपने जबरदस्त नहीं आप कर रहे, परमेश्वर मैं इस बीमारी से, इस रोग से, इस समस्या से होकर जा रहा हूँ, प्रभु मुझसे तू इससे छुड़ा, परमेश्वर मेरी रक्षा कर। तू रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तू देने वाला परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। इस प्रकार धन्यवाद भी करते जाना है और प्रार्थना भी करते जाना है। और आपकी प्रार्थना ऐसा ना लगे परमेश्वर के ये मुझे मजबूर कर दें, जो मुझे कंपेल करें। उस बेटे की तरह नहीं बोलना जो बोलता है बस सुन बूट नहीं ले ये देते तो मैं नहीं जाना ब्याह। ये क्या हो गया, जबरदस्ती हो गई। ऐसे नहीं लैके देगा डैडी तामी, नहीं लैके देगा तामी मैं तेरी मर्जी अनुसार ही काम करूँ, मैं तेरे खिलाफ। बाइबल कहती है उससे कहते हैं अच्छा बेटा और उससे कहते हैं अच्छी बेटी। क्योंकि नॉर्मली तो हम सब ठीक हैं, लेकिन पैसे की तंगी कब आती है, जब शादी आ गई, जब प्रोग्राम आ गया। अब एक टब्बर को कपड़े लेकर देने हैं तो मुखिया से पूछो कैसे लेकर देने। उसने पता नहीं उधार लेकर कैसे कैसे इकट्ठे करके उसने लेकर देने। और 1000 रुपये का बजट है और 1500 का हो जाए तो वो जो पहले वाला 1000 रुपया ना उससे डबल जिसने लेकर देने उसके ऊपर बोझ हो जाएगा। लेकिन उस समय अगर फैमिली के मेंबर, बेटा हो, पत्नी हो, बेटी हो, कोई भी हो, अगर उस समय बोले जैसा आप चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे, तो अगली बार वो आपको बेटर लेकर वो अच्छा कर देगा आपको। पता है क्यों? क्योंकि इस बार आपने क्या किया, उसका कहना मान लिया, आपने उसकी इज्जत रख ली, आपने अपने परिवार की इज्जत बना ली आपने। और नेक्स्ट टाइम मांगने की जरूरत नहीं होगी, उसे खुद होगा। क्योंकि मैं ऐसे अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे 1-1.5 महीना तंग किया गया, मुझे हमें आइसक्रीम खिला के दो। मैंने मन में डाल लिया, मैंने नहीं बताया, मैंने मन में डाला कि जब तक ये बोलते रहेंगे ना मैं कभी नहीं खिलाऊंगा। जिस दिन इन्होंने बोलना शुरू बंद किया ना, उसके बाद मैंने इनको 2-3 बार आइसक्रीम खिलाई। पता है क्यों? परमेश्वर कई बार हमारे सब्र को भी देखता है। हो सकता है मुझे आइसक्रीम ना खिलाने के बजाय मुझे खाना लेट मिला हो, घर में कई बातें होती है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ, फिर वो रेगुलर था, जबरदस्त था। आपकी प्रार्थना लेट हो सकती है, आपका दुख का समय थोड़ा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, लेकिन जब आप उससे बाहर आएंगे तो बाइबल कहती है दोबारा आपकी जिंदगी में एंटर नहीं करेगा। हालेलुया। और एंटर तब करेगा जब आप परमेश्वर से अलग हो जाओ, जब आप पाप में चले जाओगे, जब आप फिर बुरे कामों में चले जाओगे, फिर दुख और बीमारियों शैतान आपको तंग कर सकता है। लेकिन आपको जिस बीमारी से परमेश्वर ने आजाद किया और आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, वो बीमारी कभी आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकती। 10 कोढ़ियों को प्रभु ने चंगा किया था और 10 के 10 वापस चले गए थे और उनमें से एक वापस आया था। और बाइबल में कहीं नहीं लिखा जो चंगे होकर गए थे वो बीमार होकर आए, वो सब के सब चंगे। लेकिन एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को प्रभु ने बोला था कि चल तू क्या कर, अब अगर किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली जाए तो उसे चाहिए वो परमेश्वर के साथ बना रहे, जुड़ा रहे, आत्मा में, प्रार्थना में बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जो दुष्ट आत्मा निकाली गई है उसे कहीं बाहर ठिकाना ना मिले, कहीं उसे जगह ना मिले
और दुष्ट आत्मा सोचे कि मैं अपने पुराने घर में वापस चली जाऊंगी। और जब उस घर में देखा उस दुष्ट आत्मा ने, ये व्यक्ति प्रेयर नहीं करता, ये चर्च नहीं जाता, ये वचन नहीं पढ़ता, इसकी लाइफ पाप में है, तो उसे जगह मिल गई, हाँ ये मेरा घर अब क्या हो गया, तैयार हो रहा है। और दुष्ट आत्मा साथ और बुरी लेकर आती है। तो प्रभु ने कहा तुम ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारी पहले से ही हालत बुरी हो जाएगी। हालेलुया। जब आपकी फैमिली, आपका क्लेश, आपकी बीमारी, आपका रोग, आपकी समस्या आपको सताने लग जाए ना, समझ रहे हो आप सता नहीं रहे, वो आपसे दूर जाने वाली है, वो हटने वाली है जल्दी फिर। हालेलुया। वो बहुत तकलीफ हमेशा के लिए जाने वाली है वो। क्योंकि जब रस्सी टूटनी होती है ना, सबसे सख्त तभी होती है वो। जितनी खींचोगे क्या हो जाएगी, उतनी सख्त टाइट होती है। और कहां से कब टूट जाएगी कोई पता नहीं चलेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। आज हमारे पास स्पेशल प्रेयर है। आज आपको फ्री अनॉइंटिंग ऑयल दिया जा रहा है, जैतून का तेल, जो सबसे कॉस्टली है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों के लिए उत्तम चीजें हैं, परमेश्वर की कलीसिया के लिए उत्तम चीजें हैं, और परमेश्वर के लिए उत्तम ब्लेसिंग हैं। हालेलुया। अपने आप को तैयार करो। परमेश्वर, ये ऑयल जब मेरे हाथ में आए, तेरी बड़ी ग्रेस मेरे जीवन में आए, तेरा बड़ा मसा मेरे जीवन में आए। तो ये वो ऑयल है जिसके ऊपर इस स्थान में डेली प्रेयर की जाती है। ये वो ऑयल है जिसके ऊपर वचन को क्लेम किया जाता है। ये वो ऑयल है जिसको परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे लिए किसी व्यक्ति को चुनोगे तो उस पर ढेर देना और मेरा आत्मा उसके ऊपर आ जाएगा। ये वो ऑयल है। और प्रेयर करोगे परमेश्वर, जब ये ऑयल मेरे हाथ में आए, जब ये बोतल मेरे हाथ में आए, परमेश्वर तेरे आत्मा से मैं भर जाऊं। परमेश्वर तेरा छुटकारा मेरे जीवन में आए। परमेश्वर तेरी बड़ी ग्रेस मेरे जीवन में आए। मेरे परमेश्वर तो मुझ पे अनुग्रह कर प्रभु, तू मुझ पे अनुग्रह कर, मुझ पे दया कर मेरे परमेश्वर। सभी गैर भाषा में थोड़ी देर प्रेयर करो। सभी प्रेयर करो गैर भाषा में। अपने हाथों को उठाओ, घुटनों के बल आओ, जैसे आप प्रेयर करना चाहते हैं प्रेयर करो। ऊंची आवाज में बोलो प्रेयर करो। सभी प्रेयर करो। अपनी बीमारियों के लिए, रोगों के लिए प्रेयर करो। सभी अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करो। उसका बंधन जल्दी टूटते हुए देख रहा हूँ मैं। Glory, 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 hallelujah. Hallelujah, स्तुति। Thank you Jesus. सभी प्रेयर करो। रिबाशकतनारी करबकतना शकतना पूरा करबाशकतनारी पूरा कादनस्मोत्रे रबकतना शकतना। हालेलुया। स्तुति हो मेरे परमेश्वर। बोलो परमेश्वर छू मुझे, मेरे जीवन को छू। इस ऑयल को लगाओ जहाँ आपको प्रॉब्लम है, जिस जगह समस्या है आपको। हालेलुया। इस ऑयल को लगाओ, पहले अपने माथे से लगाओ। बोलो परमेश्वर ये तेरा बोल हो जो मेरे पापों के लिए बहाया गया। ये एक सिंपल ऑयल है, लेकिन बाइबल कहती है जिसके ऊपर प्रार्थना की जाती है वो मसा की ऑयल बन जाता है। वो आत्मा से भरपूर ऑयल बन जाता है सामर्थ में। परमेश्वर वो सामर्थ को हम मांगते हैं। और मैं जब इसे अपनी बॉडी पे लगाता हूँ, बीमारी वाले स्थान में लगाता हूँ, परमेश्वर वो बाहर हो मेरे जीवन से। वो बीमारी, वो रोग, वो अंधकार की शक्ति मेरे जीवन से बाहर जाए। परमेश्वर तो मुझे ब्लेस कर, मुझ पे अनुग्रह कर। तेरी बड़ी दया को मैं मांगता हूँ परमेश्वर। ये मसा प्रभु मेरे सर से लेकर मेरे पांव तक ढेला जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे आत्मा से मैं भर जाऊं मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ से मैं भर जाऊं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद तू मुझ पे दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर, मुझे छू मेरे परमेश्वर। इस ऑयल के द्वारा तू मुझे ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ग्लोरी 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 रिबाशकतना। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। रिबाशकतना। Glory, glory, glory. हालेलुया। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावंद, हम आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस।
यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। सभी गाएं इस सॉन्ग को। यीशु छू, यीशु छू, मेरा जीवन बना दे नया, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरेज़ों में आ, मेरे दिल के दरेज़ों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के बगीचों में आ, मेरे दिल के दरेज़ों में आ, मुझ पे छाया रहे रंग रूप, मुझ पे छाए तेरा रंग रूप, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। सभी बोले यीशु मुझे छू, तेरी आत्मा से, तेरी सामर्थ से मुझे छू। इस सॉन्ग को गाएं, बोले यीशु छू, उसका छूना आपको सेफ नहीं रखेगा, उसका छूना आपकी बीमारी से अलग होना होगा, उसका छूना आपकी समस्याओं का हल होगा, उसका छूना आपको आत्मा से भरना होगा आज।